हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, इंडियन फिलॉसफी में एक नाम आता है चारवाक का। उन्होंने कहा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। उसके आगे की लाइनों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन इसको अगर हम सीरियसली लें तो बिना कर्ज लिए कोई भी विकसित देश, विकासशील देश विकसित कैसे बन जाएगा? जब उसके पास रिसोर्सेज की क्राइसिस है, मैन पावर है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो पैसा तो कहीं से लेना पड़ेगा। अब इस पे दो टिप्पणियां आई। भारत का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, उस पर एक तो आईएमएफ ने बोल दिया कि कुछ ही सालों में इंडिया की डेब्ट टू जीडीपी रेशियो विल गो बियॉन्ड 100%। और एक हमारे नामचीन पत्रकार हैं चौधरी साहब, उन्होंने पूरा व्याख्यान दे डाला कि अरे इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो तो 81% हो गया, तो सारा पैसा एक साल का जीडीपी का पूरा कर्ज में चला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने जो कमेंट्री किया कि इंडिया विल एक्सीड 100%, तो भाई आईएमएफ जी, आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि यूएस का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है। एक डेवलप्ड कंट्री जिसे उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसका तो 127% है एज कंपेयर टू आवर 81%। यूके का क्या है? यूके का 140% है। फ्रांस का क्या है? 113% है। वाह साहब, मतलब वो करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब हम विकासशील देश हैं तो हमको तो कर्ज की जरूरत है ना विकास करने के लिए। और 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो बिना कर्ज लिए ही सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब आइए हम इसको समझते हैं कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है। जो चौधरी साहब की समझ है वो इसको परसेंटेज समझ लिए, यूनिट लेस। तो जो इकोनॉमिक्स के हमारे छात्र हैं वो भी इसको थोड़ा समझे हैं कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो यूनिट लेस नहीं है टेक्निकली। इसमें ईयर टाइम भी आता है। कैसे आता है? डेब्ट डिफाइन किया जाता है कि जितना कर्जा है, टोटल अमाउंट, और जीडीपी पर ईयर होता है। तो जब डेब्ट में जीडीपी का भाग देंगे तो ऊपर जो फिगर आएगी तो ईयर नीचे से ऊपर चला जाएगा। यानी कि सपोज कीजिए कि आपकी तनख्वाह मान लीजिए 1 लाख रुपये महीना, यानी कि साल भर में 12 लाख, और 12 लाख रुपये आपने कर्ज ले लिया, तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या हुआ? 100% हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 12 लाख का 12 लाख एक ही साल में लौटा देना है। ईएमआई होती है ना, 10 साल की, 15 साल की, कोई 10-1 हज़ार रुपया महीना आएगी, यानी कि 1.2 लाख आपको साल भर में लौटाना है। और तनख्वाह कितनी है? 12 लाख। तो बजाय इसके कि आप किराए के मकान में रहते, 10,000 किराया देते, 10,000 रुपये में अपना मकान बना लिया आपने, 10,000 रुपये ईएमआई में। दिस इज ए वेरी वेरी थियोरेटिकल थिंग जो मैं ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। इसको मतलब ये कंफ्यूजन में न रहिए कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब है कि पूरा का पूरा जीडीपी एक ही साल में डेब्ट में चला जाएगा। वो डेब्ट जो है वो कुछ सालों के लिए, 10 साल, 15 साल, डिपेंडिंग ऑन कि हमने जब कर्ज लिया था तो उसमें क्या टर्म्स कंडीशंस थी। तो डेब्ट इज ए टोटल अमाउंट, जीडीपी इज पर ईयर अमाउंट। इसलिए 81% अगर मान लीजिए कि हमको 10 साल में लौटाना है तो जीडीपी का सिर्फ 8.1% ही तो लौटाना है। तो इसलिए पत्रकार साथियों, किसी भी विषय वस्तु का बिना अध्ययन किए उस पर राष्ट्रीय स्तर पर टिप्पणी न करें। धन्यवाद।